नमस्कार दोस्तों, मैं एच.वी. भट्ट आपके सामने फिर मुखातिब हुआ हूँ एक छोटी-सी कहानी लेकर। एक राज्य में उसके राजा ने ये फरमान जाहिर किया, एक फरमान अ, ब ब दिया कि इस राज्य में जितने भी 60 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग हैं, उन सबको समाप्त कर दिया जाए, उन सबको ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि ये सारे जो बूढ़े लोग हैं या वृद्ध लोग हैं, वो इस समाज के इस पर्टिकुलर राज्य के ऊपर एक बर्डन है, एक भार स्वरूप है। उनका कोई कंट्रीब्यूशन तो है नहीं। बस अब ये फरमान जारी हुआ, तो सारे राज्य में सिपाही पहुँचने लगे, हर एक घर में देखने लगे कि जहाँ बूढ़े थे उनको समाप्त कर दिया गया, उनको मार दिया गया। एक लड़का था जिसने सोचा कि मेरे पिताजी ने मेरे को पैदा किया, मेरे को पढ़ाई अच्छी करवाई, मेरा जीवन बनाया और आज मैं इनको मरने के लिए छोड़ दूँ ये ठीक नहीं है। तो उसने क्या किया कि अपने पिता को अपने बेसमेंट में, अपने बोहरे के अंदर छुपा दिया और जब सिपाही आए तो उन्होंने कहा भई वो तो यहाँ है नहीं, उन्होंने तो राज्य छोड़ के चले गए हैं। सिपाही लोग वापस चले गए। अब वो अपने पिता को बेसमेंट के अंदर खाना-पानी सब देता, उसका सब ध्यान रखता। ऐसा करते-करते करीब डेढ़ 2 साल निकल गए। लेकिन इस डेढ़ 2 साल के दरमियान क्या हुआ कि राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। अकाल ऐसा पड़ा कि अनाज ही समाप्त हो गया और गर्मी इतनी थी कि सारे बर्फ पिघल-पिघल कर नीचे आ रहे थे हिमालय से सारे बर्फ पिघल रहे थे। तो जब इतना बड़ा संकट जब राज्य पे आया, तो राजा भी बड़ा परेशान था। वो मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ इस प्रॉब्लम में था। ये सारी बातें सब चल रही थी तो वो छुपे हुए पिता ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या चल रहा है आजकल, क्या प्रॉब्लम है? तो बोले पिताजी आजकल अकाल पड़ा हुआ है और अनाज सब जगह ख़त्म हो गया है और सब जो है वो बड़े परेशान हैं और भूख से लोग तड़फ रहे हैं। तो उसने सारी चीज़ें समझी और उसने ये कहा कि जो रास्ता शहर से गांव की तरफ जा रहा है उस रास्ते के दोनों तरफ तुम हल चला दो, उसको जोत दो। तो बेटे ने कहा इससे क्या होगा, तुम देखो इससे आगे क्या होता है। तो बेटा था वो अपने दोस्तों को सब लेकर के और जान पहचान वालों को लेकर के और उसने रास्ते के दोनों तरफ खेत की तरह जमीन को जोत दिया, हल चला दिए। थोड़े दिनों के बाद देखा तो उसमें अंकुर फूटने लगे। अंकुर फूटने लगे तो फल फूल सब्जियां लगने लगी, कुछ अनाज पैदा होने लगा और लोग उसको तोड़ तोड़ के खाने लगे। तो ये बात जो थी वो राजा तक पहुंची। तो राजा ने कहा ये क्या हो रहा है? तो बोले भाई इस तरह एक आदमी ने हमको, ये लड़के ने हमको एक सलाह दी और उसके हिसाब से हमने काम किया तो हमारे लिए तो खाने की व्यवस्था हो रही है। तो राजा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा वो कौन व्यक्ति है जिसको मैं मिलना चाहता हूँ? तो उसको दरबार में बुलाया गया। तो उस लड़के ने दरबार में जो हकीकत थी वो कह दी कि साहब मैंने, आपने जो फरमान जाहिर किया था उसके सामने मैंने मेरे पिताजी को छुपा दिया था और जब मेरे पिताजी से मैंने ये इस बात की चर्चा की तो मेरे पिताजी ने यही सजेशन दिया। तो उसके पिताजी को राज्य में दरबार में हाजिर किया गया। तो उससे पूछा गया कि इसका क्या कारण था, कैसे आपको ये आइडिया आया? बोले देखिए साहब कि जब रास्ते के ऊपर जब अनाज गाँव से शहर में आता है और शहर से गाँव में कुछ और चीज़ें जाती हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान वो जो बैलगाड़ी होती है उसमें से कुछ-कुछ अनाज के दाने गिर जाते हैं और अब बर्फ़ पिघल रही है और पानी भी उनको मिल रहा है, तो वो बीज जो हैं वो अंकुरित हो रहे हैं और अंकुरित होने के साथ ये फल-फूल, सब्जियाँ, पेड़, अनाज ये सब पैदा होने लगा। राजा ये बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसको ये एहसास हुआ कि बुज़ुर्गों की हत्या करना कोई सही बात नहीं थी। उसने अपना फरमान वापस ले लिया और उसने माफ़ी माँगी। दोस्तों ऐसा है कि एक कहावत मैंने सुनी थी कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो अनुभव जो है वो जीवन में आपके द्वारा किए हुए प्रयत्नों और उसके परिणामों से मिलता है। आप कभी भी किसी के अनुभव को तोड़ नहीं सकते। अनुभव एक ऐसी चीज़ है जिसके पास हर समस्या का जवाब कहीं न कहीं से मिल जाता है। तो आदमी चाहे किसी भी उम्र में हो,
राज्य के लिए वो कभी भी लायबिलिटी नहीं बन सकता। वो किसी न किसी रूप में राजा को ये देखना होगा कि किसी न किसी रूप में उनको किस तरह से संलग्न किया जाए, उनसे किस तरह सलाह ली जाए और किस तरह हम आगे के प्लान को बना सकें। यही मेरा आज की तारीख में संदेश है कि बुज़ुर्गों को आप सलाह के लिए ज़रूर देखिए कि वो कहते हैं ना कि जब आपत्ति काल आता है, तो बुज़ुर्गों की सलाह ही आपको उसमें से बाहर निकाल सकती है। आशा करता हूँ मेरी ये कहानी और ये संदेश आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इस एपिसोड को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया वीडियो जब आपके पास आए तो उसका इंटीमेशन आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर पीपल।